मेरा ये कहना है कि प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ठीक से ना क्वेश्चंस को भी याद करोगे जीएस के अंदर, मैथ्स की तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी प्रीवियस ईयर की। हम्म, और ऐसा होगा कि जब आप 2010 से 15 तक के भी लगा लोगे तो 16 17 18 19 एंड फॉरवर्ड चलते चलते आपको लगेगा कि अब क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। बच्चे ना बहुत सारी दिक्कत कर जाते हैं, एक तो रिपीटर्स से थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि रिपीटर्स खुद नहीं पता कि वो किस चीज में अटके थे। ऐसा हो सकता है कि आप उनसे साइकोलॉजी की हेल्प ले रहे हो और जबकि उनकी साइकोलॉजी ही बुरी हो, बाकी चीजें उनकी अच्छी हो, इंटरव्यू अच्छा हो, उनका जीटीओ अच्छा हो। सर मैंने एक बात सुनी थी किसी से कि नेगेटिव स्टोरी कभी मत बनाना कि, तो मेरा बाद में ये चीज मेरे को समझ में आई कि भाई वहां पर आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, बाइक नीचे पड़ी है और वो भी इंसान भी नीचे पड़ा है, तो नागिन डांस ऑब्वियसली नहीं कर रहा है। जैसा है उस चीज को सच सच लिखो, पर इन सब चीजों का ध्यान दोगे। और सर फौज को ना डिटेल्स बहुत पसंद है। बिल्कुल आप बिल्कुल। डिटेल्स पे थोड़ा सा ध्यान दोगे सर, तो आपका फर्स्ट डे अच्छे से निकल जाएगा। ठीक से एक दिन लो, 2 दिन लो, पर या तो ये है कि तुम खुद से झूठ बोल रहे हो कि तुम ढंग से असेस नहीं कर रहे हो। एक बार समय लो प्लीज, चीजों को ढंग से असेस करो, और असेस करके भी तुम्हें लग रहा है कि कोई गलती नहीं है तो स्ट्रैटेजी चेंज करो। फिर भी तुम्हारा नहीं क्लियर हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम इंसान गलत हो। इसका ये मतलब है कि कुछ आर्मी के पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर तुम फिट नहीं हो, इंसान तुम अच्छे ही हो, ठीक है। सर सो इसलिए अपने आप को कभी डाउट मत करो। ट्राई टू कम इन देयर पैरामीटर्स। होता है तो ठीक है, नहीं होता है सो लुक एट आवर फ्रेंड कृष्णा ओवर हियर, ठीक है। ही इज डूइंग वेरी वेल इन बिट्स। लुक एट मी, ठीक है। आई एम ट्राइंग टू सर्वाइव। Before we go forward, there is something very important I need to share with you guys. Unacademy अपना खुद का SSB बैच शुरू कर रहा है from 10th of August. Link is in description. Do check it out. They have an amazing team. Interviewing officer आपके रहेंगे Group Captain Daman Varmani sir. He has years of experience as an interviewing officer in various SSB boards across our country. GT officer आपके रहेंगे Commander Vikas Yadav sir. He was the one who founded SSB board Kolkata. Psychologist आपके रहेंगे Colonel Aditya Buddhi Raja sir. I have recorded many videos with him and definitely without any doubt I can say he is one of the best psychologists presently in India. So do check it out. The link is in description. If you have your SSB upcoming, I think this course would be very beneficial for you guys. Also, last but definitely not the least, use the coupon code DEFENSE10 to avail 5% discount. I repeat, use coupon code DEFENSE10 to avail 5% discount. All the best. On to the video. तू चलता जा, तू चलता जा, तू चलता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू लड़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस कृष्णा. Krishna is an old friend of mine. We had recorded a video for Fauji show, and he had taken a drop for NDA. Drop लिया, फिर recommend हुआ. Unfortunately, medicals में he had some issue, तो medical out हो गया. लेकिन these days he is pursuing engineering, and we will ask him कि भाई NDA की तैयारी कैसे की, SSB की तैयारी कैसे की. So stay tuned. Thank you so much, Krishna, for coming on our platform on Academy Defense Gurukul. Privileged to have you here. So thank you so much sir, thank you for having me here sir. Great. Always great to talk to you. I remember my channel, I think yours videos जो मेरे चैनल पे वायरल टाइप हुआ, थोड़ा हिट हुआ. So thank you so much for that. And thank you so much for coming again today. यार पहले तो ऑडियंस को ये बता कि जब तूने ड्रॉप लिया, ठीक है, तो उसको मतलब तूने इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कैसे समझाया कि तूने ड्रॉप लिया, बिकॉज नेचुरली एक नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है ऑलरेडी असेसर के दिमाग में. सो उसके बारे में बताया था. 78% थे सर 12th स्टैंडर्ड में, और जेडबल दिया था पास आउट, मतलब अपना 12th पास आउट होते ही, तो उस पे 38 39 परसेंटाइल थे सर। और उन मार्क्स और जेडबल के मार्क्स को दिखा के फिर एनडीए भी क्वालिफाई करा सर। तो जस्ट टोल्ड हिम कि सर इतने मार्क्स रिटर्न में बैठ रहे हैं और ये मेहनत करिए, इतना समय इसलिए लगा सर। तो ये जस्टिफाई कर पाया था सर, मेरा जो रिजल्ट उसने अच्छे से ओके जस्टिफाई। ओके. सो यू टुक अ ड्रॉप फॉर इंडिया. तो 12th में फर्स्ट 2 times तेरा नहीं हुआ इंडिया, नहीं सर, रिटर्न रिटर्न ही क्लियर नहीं हुआ.
है ना? एंड देन हाउ डिड यू प्रिपेयर, सेल्फ प्रिपेयर क्या क्या किया, क्या रिसोर्सेज थे, वो थोड़ा शेयर करिए। सर मैंने मेरे एक सीनियर थे, उन ही रिसेंटली ज्वाइंड आर्म्ड फोर्सेस सर, आर्मी ओटीए उन्होंने ज्वाइन की सर। तो ही हेल्प मी विद माय प्रिपरेशन। तो फर्स्ट मैंने सेल्फ प्रिपरेशन से ही शुरू किया था और यूट्यूब की हेल्प ली थी सर। मैथ्स के अंदर एनसीईआरटी के मेरे बेसिक्स काफी अच्छे थे, और जो अच्छे नहीं थे तो मेरे घर के बराबर में एक ट्यूशन था, आई यूज्ड टू गो टू हिम एंड आई यूज्ड टू आस्क हिम बेसिक्स के लिए सर। और बाकी सर पाथ फाइंडर एक बुक आती है, अरिहंत पाथ फाइंडर सर, उसके अंदर चैप्टर्स के नाम है सर। तो आप यूट्यूब पर एक एक चैप्टर का नाम लिख के एनडीए लिखोगे तो एक चैप्टर की मुश्किल से 7 से 8 वीडियोस होंगी और 15-20 मिनट की वीडियोस होंगी सर। तो दे कैन हेल्प यू अलॉट। तो मैथ्स मेरी वहां से हो गई थी। और फिर इंग्लिश पे बात आई तो देयर इज दिस बुक एसपी बख्शी हाँ, इंग्लिश की, यस। सर। वोकैबुलरी के लिए वोकैब, इडियम, फ्रेजेस सर, इन सभी के लिए एसपी बख्शी इज अ वेरी नाइस बुक। तो आई टुक हेल्प फ्रॉम द बुक सर। और अपना एक कॉम्प्रिहेंसिव की भी पार्ट थी सर। और बची हुई जीएसटी से तो पाथ फाइंडर थी अपने पास, प्लस एक ल्यूसेंट है सर, ल्यूसेंट जीएस सर। ल्यूसेंट जीएस के लिए। सर ल्यूसेंट की 2 बुक्स आती हैं, एक आती है येलो पेज में और एक आती है सर ब्लू कलर की बुक। तो येलो वाली जो है उसके अंदर डिटेल्ड सर अपना अच्छे से अपने को चैप्टर्स वगैरह दिए हैं, और जो ल्यूसेंट की एक ऑब्जेक्टिव भी आती है उसके अंदर एमसीक्यूज है। तो मैं अपना पूरी मैंने जीएस इधर से करी। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्टडी आईक्यू की 1 या 2 वीडियोस देखी थी। मॉडर्न हिस्ट्री उसने मेरी ठीक से करवा दी थी। ओके ओके, ग्रेट। एंड फिर जब तूने रिटर्न का पेपर जब अटेम्प्ट किया, सो एनी स्ट्रेटजीज ऑन दैट? जब ये आएगा तो तकरीबन अब 20 दिन रह गए हैं, 15-20 दिन रह गए हैं टेस्ट के लिए। सो एनी स्ट्रेटजीज ऑन हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जामिनेशन? सर 2010 से लेकर मैं अपना 10 साल या 12 साल के अपने पेपर्स जो हैं वो आपको इंटरनेट पे रेडिली अवेलेबल होंगे। कोई बुक खरीदनी नहीं पड़ेगी, कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं कि बच्चा अमीर होगा और फिर वो 250, 300 या 500 रुपए की बुक खरीदेगा तभी हो पाएगा। तो इंटरनेट पे आप डालोगे 2010 एनडीए क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, तो आपको क्वेश्चन पेपर उस पे सारा का सारा मिल जाएगा, और उसके आंसर्स भी आपको रेडिली अवेलेबल होंगे। और उसका सर तो मेरा ये कहना है कि प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। आप ठीक से ना क्वेश्चंस को भी याद करोगे जीएस के अंदर। मैथ्स की तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी प्रीवियस ईयर की। और ऐसा होगा कि जब आप 2010 से 15 तक के भी लगा लोगे तो 16, 17, 18, 19 एंड फॉरवर्ड चलते चलते आपको लगेगा कि अब क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और फिर कुछ मतलब 30 to 40% तो आप बिना सॉल्व करे भी आप टिक करने लग जाओगे, क्योंकि इतनी ज्यादा रिपीट हुए हैं। तो स्ट्रैटेजी जो लास्ट डेज की है वो यही है कि ठीक से करीब 10 से 12 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको ठीक से अच्छे से समझो, याद करो। ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट ही दो, अगर तुम अच्छे नहीं हो तो तुम याद भी करो और चीजें हो जाएंगी। ग्रेट। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, जब तुम पेपर देते हो तो मैथ्स इज कंपैरेटिवली इजियर देन जीएटी, मच मच इजियर रेदर। सो अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का है, सो हाउ कैन ही टैकल दोस क्वेश्चंस जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी के हो गए? मेरे कुछ दोस्त थे जो मेरे को एसएसबी में मिले थे, तो उन्होंने Okay. वो जेडबल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो Okay. उनकी साइंस ऑब्वियसली हम लोगों की कंपैरेटिवली ठीक ही थी, और उन्होंने जीएस एज कभी पढ़ी भी नहीं। लेकिन फिर भी जीएस के लिए जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं वो ल्यूसेंट की ही मैं नाम लूंगा फिर से, कि ल्यूसेंट की जो जीके जो येलो वाली बुक है उस वाली बुक से एक एक चैप्टर उठाओ, और अपना ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज ही हैं, और हर पेज के एंड में उनके सभी के आंसर लिखे हैं। किसी एक बच्चे को पकड़ो, उससे कहो कि टिक लगा आंसर्स के, उसको शाम को 5 रुपए के क्रैक्स खिला दो। हर चैप्टर के सर ओके, कंटिन्यू। सर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी सर ज्यादा टफ नहीं है उसके अंदर, पर आप फिर भी क्वेश्चंस को एक बार पढ़ के थोड़ा सा उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी याद कर लोगे तो आपका एक दिन में 3 से 4 चैप्टर इजीली कवर हो जाएंगे। आप 2 से 3 घंटे भी ठीक से दे दोगे। तो ये थी मेरी जीएस की स्ट्रेटेजी। ग्रेट। फिर एसएसबी की तैयारी तूने कैसे की? सर मैंने एसएसबी के लिए सर बहुत सारी जगह से कोचिंग ली थी सर। फर्स्ट वॉज विंग कमांडर अशीम कपूर,
वो चंडीगढ़ में हाँ, ही वाज अ पार्ट ऑफ ऑलिव ग्रीन्स, ऑलिव लेकिन ग्रीन्स। ही इज इंडिपेंडेंटली टीचिंग सर, अभी इंस्टाग्राम पे पढ़ाते हैं सर। फिर ऑलिव ग्रीन्स भी गया था सर मैं ओके। कमांडर अश्विन कपूर के सिवा। और फिर ये मेरे फिर उसके बाद एक कर्नल राजीव देवगन है सर, मेरठ में ही, यूनिवर्सल काउंसलिंग ओके। सेंटर, तो मैंने वहां ओके। से हेल्प ली। तो उनकी मैं क्रक्स बता देता हूँ, जिस ओके। चीज ने मेरी हेल्प करी वो, मैंने एक छोटे से नोट्स बनाए थे अपने लिए, पीपीडीटी सर, फर्स्ट डे इटसेल्फ। तो बच्चे ना बहुत सारी दिक्कत कर जाते हैं, एक तो रिपीटर्स से थोड़ी सी हेल्प ले लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि रिपीटर्स खुद नहीं पता कि वो किस चीज में अटके थे। ऐसा हो सकता है कि आप उनसे साइकोलॉजी की हेल्प ले रहे हो, और जबकि उनकी साइकोलॉजी ही बुरी हो, बाकी चीजें उनकी अच्छी हो, इंटरव्यू अच्छा हो, उनका जीटीओ अच्छा हो। तो सर पीपीडीटी के लिए कमांडर कपूर ने मेरे को एक बात बताई थी कि 6 to 7 चीजें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। नंबर ऑफ पीपल इन द फोटो, एज, मूड, सेक्स। सर एक थीम दे दो, एक सुंदर सा थीम दे दो कि ये द स्टोरी वाज रिगार्डिंग दिस प्रोटैगनिस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सर। और बैकग्राउंड, प्रेजेंट और फोरग्राउंड, इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दोगे, और एक एम्पैथाइज करना होता है सर चीजों को, कि पुटिंग योरसेल्फ इन द प्रोटैगनिस्ट शूज। तो उस चीज को करके, ऐसा कुछ नहीं है कि नेगेटिव स्टोरी नहीं बना सकते, पॉजिटिव नहीं बना सकते, अगर वहां पर कुछ भी चीज ऐसा है कि एक, सर मैंने एक बात सुनी थी किसी से कि नेगेटिव स्टोरी कभी मत बनाना, कि तो मेरा बाद में ये चीज मेरे को समझ में आई कि भाई वहां पर आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, बाइक नीचे पड़ी है, और वो भी इंसान भी नीचे पड़ा है, तो नागिन डांस ऑब्वियसली नहीं कर रहा है। जैसा है उस चीज को सच सच लिखो, पर इन सब चीजों का ध्यान दोगे। और सर फौज को ना डिटेल्स बहुत पसंद है, बिल्कुल। आप डिटेल्स पे थोड़ा सा ध्यान दोगे सर, तो आपका फर्स्ट डे अच्छे से निकल जाएगा। साइकोलॉजी के अंदर WAT सर, अपने साइकोलॉजिस्ट को थोड़ा सा अपने को ऐसा है कि ज्यादा अपने बारे में मत बता के, तो WAT के अंदर आप क्या किस तरह से कर सकते हो कि एक इन शॉर्ट्स ऐप है, इन शॉर्ट्स पे आप थोड़ा सा करंट अफेयर्स का ध्यान रखोगे, तो ज्यादातर टर्म्स ऐसा होगा कि डेली लाइफ में यूज हो ही रही है, तो ट्रू। करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग उनको यूज करो। और सर SRTs, ऐसा कहते हैं लोग कि सिंगल लाइन ही लिखनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है, जो तुम्हारा सच में मन कर रहा है उस चीज को उस तरह लिखो, कुछ ग्रेट। फेक करने की जरूरत नहीं है। सर फेक करेंगे ना तो उनको पता चल जाता है। तो और सर अपनी लास्ट में एक ब्लैंक स्टोरी का भी आता है सर उसके अंदर। तो ब्लैंक स्टोरी मैं तो सर सोच के गया था, तो मेरा ये कहना है कि आप लोग भी सोच के जाओ। मैंने तो सर पासिंग आउट के रिगार्डिंग लिखी थी, वो चीज मेरे को कर्नल राजीव देवगन ने सिखाई थी कि उनको दिखाओ कि यार तुम सच में प्रिपेयर करके आए हो, उनको बिल्कुल। दिखना चाहिए कि तुमने एफर्ट्स डाले, उनको पसंद आएगा सर। ऐसा जो होते हैं बच्चे की, वो प्रिपेयर करके आते हैं पर फिर भी बता देते हैं कि नहीं करा हमने प्रिपेयर, तो उनको दिख जाता है कि भाई चीजें हैं इसके अंदर थोड़ी बहुत जो किसी ने बताई है इसको, तो वो सब चीजें नहीं, सच सच बोलो सर। इट वाज। इंटरव्यू के, हाँ, कंटिन्यू सॉरी कंटिन्यू, सॉरी सॉरी, कंटिन्यू। सर, इंटरव्यू के लिए मैं ज्यादा अच्छी नहीं थी सर, पढ़ाई मेरी ठीक ठाक ही थी। तो मैंने, जो मुझसे पहले बच्चे गए होते थे, तो फिर मैं उनसे हेल्प ले लेता था कि आपसे क्या क्या पूछा। कुछ ऐसी जैसे टेक्निकल चीजें थी, फौज के बारे में उन्होंने मुझसे जो जो चीजें पूछी। सर मेरा नेवल सिलेक्शन बोर्ड था, तो ओके। तो फिर मैंने उन्होंने डिस्ट्रॉयर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर और इन सब चीजों के बारे में पूछ रहे थे वो सभी लोगों से। तो वो सब चीजें जो मैं, मुझसे पहले बच्चे गए हुए थे, इंटरव्यू जिनका हुआ था, मैंने उन सभी से थोड़ा समय लेके जल्दी जल्दी उन सब चीजों को सर्च करके, या सर बहुत सारे ब्रैट्स आए होते हैं सर, तो उनको पता होता है इन सब चीजों के बारे में, तो उनसे भी से हेल्प ले ली थी। और सच सच बिल्कुल स्टोरी सही से ही बतानी कि तुमने प्रिपरेशन अगर करी है तो कहाँ से करी है, और करनी चाहिए, वरना बुक्स और ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मेरे को ये बता, जब मोस्ट टफेस्ट थिंग क्या लगी तेरे को एसएसबी के अंदर, बिकॉज हवा बन रखा है कि बहुत ज्यादा ही टफ है, टफ टफ है नेचुरली, बट व्हाट वाज द, फॉर यू व्हाट वाज द टफेस्ट पार्ट एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? सर टफ नहीं है सर, सिलेक्शन रेशो कम है सर, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारे ओके। लोग सर, हाँ। मतलब थोड़ा सा ऐसा वर्ड प्ले सा लगेगा कि क्या कह रहा है यार, सिलेक्शन रेशो कम है इसीलिए तो टफ है, लेकिन एक्चुअली सर इंटरव्यू वाज द टफेस्ट पार्ट एज फॉर मी। ओके तो ग्रेट, जस्ट बिकॉज यू डिडंट प्रिपेयर इट।
राइट? सर उसके अंदर एक राउंड होता है सर, अपना रैपिड फायर राउंड। उसके अंदर रैपिड सभी फायर लोगों की हवा थोड़ी सी लगती है सर। टाइट होती है, हाँ। तो एक ट्रिक है सर उसकी, मैं बताना चाहूंगा सर उनको कि बताना। सभी इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स ना एक पुराना पैटर्न है उस पे चल रहे हैं, PFAGHER। सर ये मैंने ना बहुत सारे लोगों से सुनता रहा और जब जाके मेरे को ये चीज समझ में आई कि वो सब सेम चीज पूछते हैं कि मल्टीपल क्वेश्चंस है और सभी लोग ज्यादातर उसमें ही डांट खाते हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर डांट देते हैं कि ब्लडी यू फूल, यू आर नॉट इवन लिसनिंग टू मी व्हाट आई आस्क्ड, यू डिडंट टेल मी। तो P फॉर प्लेस, F इज फॉर फैमिली कि आप किस तरह की फैमिली से आते हो, A फॉर एकेडमिक्स, G फॉर गेम्स, H फॉर हॉबीज, E फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू हैव हेल्ड। सभी लोग इसी उसमें क्वेश्चन पूछते हैं। तो सर ये था एक अपना रैपिड फायर राउंड का, तो पूरा क्रक्स ये निकल के आ रहा है। आप इस PFAGHER को ठीक से कोई बच्चा प्रिपेयर कर लेगा तो दैट विल बी गुड फॉर। इसको एक्सपैंड करना। सर P फॉर प्लेस, जो ओके। इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो आपसे पूछता है हेलो, जैसे मेरे से था हाय कृष्णा, सो फर्स्ट थिंग टेल मी अबाउट द प्लेस यू बिलोंग टू, व्हाट काइंड ऑफ फैमिली यू कम फ्रॉम, व्हाट डज एवरीवन डू, व्हाट आर द एकेडमिक things that you have achieved in your life and what are the things that you have done, what are the extracurricular activities that you have taken, that you have participated in, what are the games and hobbies that you have ever played and what are the responsibilities। इनके सिवा वो कभी और कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा पर आप इस PFAGHER इसको ठीक से याद कर लेंगे तो यू कैन इजीली क्रॉस इट। ग्रेट। तो इंटरव्यूइंग ऑफिसर इससे ही खुश हो जाते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि यार या तो ध्यान से सुन रहा था या फिर प्रिपेयर करके आया है, तो हाँ अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आप प्रिपेयर करके भी जाते हो। लास्ट में कॉन्फ्रेंस में वाज इट इंटिमिडेटिंग कि इतने सारे ऑफिसर सामने बैठे हैं, या इट वाज ओके फॉर यू, एंड व्हाट डिड दे आस्क? सर ऑब्वियसली सर, एक तो मेरे सर इतने सारे सीनियर ऑफिसर्स को ऐसे यूनिफॉर्म में देखना, ऐसे मेडल्स एंड थिंग्स वर देयर, तो इट वाज इंडीड इंटिमिडेटिंग फॉर मी टू सी देम ऑल। पर आई डिड वेल बस। और जब मैं गया था तो उस समय वहां का माहौल काफी जॉली था सर, दे वर लाफिंग एट समथिंग और कुछ बात चल रही थी आइदर अबाउट मी और द प्रीवियस चैप ओनली। तो सर इट वाज ओके। तो वही सेम क्वेश्चन सर, कॉन्फ्रेंस में ना ये कहा जाता है कि ज्यादातर ऑफिसर्स जो है वो प्रिपेयर कर चुके होते हैं वेदर दे आर गोना सेलेक्ट यू और नॉट। और ये सब ऑफिसर्स पिछली रात को बैठ के ये सब एक दूसरे से बात कर लेते हैं कि भाई उसने ऐसा करा। ये सब बाहर की दुनिया के मिथ्स हैं कि दारू पीते हुए वो लोग इसके बारे में बात कर रहे होंगे कि सिस्टम इसने ये करा है वो करा है। उस समय सर वो लोगों के पास इतना वो नहीं है सर, और भी सभी लोगों के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और सरदर्द है। वो दोनों के बारे में अपनी खाली की बात करेंगे। तो वो सब चीजें वहीं पर डिसाइड होती हैं बस। हर और सर ज्यादातर ना लोग तुमसे पर्सनली, जब तुम JTO के साथ जा रहे होगे तो उसने पूछा होगा कि साइकोलॉजी कैसी रही, इंटरव्यू कैसा रहा। सर घटिया से घटिया भी गया तो भी ये बोल देना कि बहुत ही अच्छा रहा, इतना अच्छा रहा, क्योंकि उन लोगों को भी अल्टीमेटली प्रेसिडेंट को वो करना होता है कि कहीं एक ऑफिसर का भी तो वो जा रहा है ना कि इसने पर्सपेक्टिव। सही से एसेस किया है नहीं किया। तो सब लोगों को ऐसा बोलो कि बाकी दोनों चीजें तो मेरी इतनी अच्छी गई हैं कि वो लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए तुम्हारे अंदर। तो कॉन्फ्रेंस वाज गुड सर। तो उन्होंने बस वही सेम क्वेश्चन, हाउ वाज द फूड, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू चेंज। तो सर मेरी ना पैंट चोरी हो गई थी सर, तो मैंने वो बता दिया था। तो उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, यू विल गेट इट। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी चीज अगर अजीब लगे तो बोल दो सच। ओके, That's how ग्रेट it है। is. अच्छा, जाने से पहले यू हैव सीन फेलियर योरसेल्फ, रिटर्न फेल हुआ, मेडिकल में रह गया। सो व्हाट इज योर एडवाइस टू द गाय आउट देयर जो पुट इन मारा लेकिन कहीं ना कहीं उसका मिस आउट हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस आउट हो रहा है? सो व्हाट इज योर एडवाइस टू दैट गाय? मेडिकल रीजन है तो बस हम लोग एक दूसरे पे हंस ही सकते हैं देख के, एक दूसरे को आंखें मार सकते हैं कि सांत्वना ही है कि और कुछ अच्छा वेट कर रहा है और सच में कर ही रहा है सर। तुमने इतना बड़ी चीज अचीव करी है। ये फर्स्ट तो मेडिकल वाले के लिए थी कि तुम आगे ऑब्वियसली अच्छा करने वाले हो,
पर रिटर्न वाले की चीज है तो ठीक से 1 दिन लो 2 दिन लो, पर या तो ये है कि तुम खुद से झूठ बोल रहे हो कि तुम ढंग से असेस नहीं कर रहे हो। एक बार समय लो प्लीज, चीजों को ढंग से असेस करो, और असेस करके भी तुम्हें लग रहा है कि कोई गलती नहीं है तो स्ट्रैटेजी चेंज कर लो। ये रिटर्न वाले के लिए थी, और इंटरव्यू एसएसबी वाले के लिए जो स्ट्रैटेजी थी वो यही रहेगी कि तुम फेल हुए हो, एक बार समय लो, ढंग से देखो। कोई ना कोई चीज ऐसी होगी, या तो तुमने झूठ बोली होगी, तुम्हें लगेगा कि वो इतनी छोटी चीज के लिए वो तुम्हें फेल नहीं करेंगे, पर हाँ सर, वो छोटी से छोटी चीज को देखेंगे। बस उन सब छोटी छोटी चीजों पे असेसमेंट की ही बात है सर, इंट्रोस्पेक्शन ठीक से करना है और अपने आप को ये समझाते चलना है कि हो जाएगा यार, और नहीं हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है सर। फिर वही एपीजे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान सर, इन सभी की स्टोरीज हम सुनते ही हैं। यार इनकी स्टोरीज मत सुना भाई मेरे को। मैं ना हर बंदा जो बंदा कॉन्फ्रेंस आउट होके आता है ना, वो इसको जीटीओ सर या इंटरव्यू ऑफिसर या कोई भी ऐसे यही कहानी सुना रहा होता है। ठीक है कि लुक एट देम, लुक एट भाई। एक तो पहले ना स्टूडेंट्स को बता दूं, एसएसबी तुम्हारा नहीं क्लियर हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम इंसान गलत हो। इसका ये मतलब है कि कुछ आर्मी के पैरामीटर्स हैं, उसके अंदर तुम फिट नहीं हो, इंसान तुम अच्छे ही हो। ठीक है, सर सो इसलिए अपने आप को कभी डाउट मत करो। ट्राई टू कम इन देयर पैरामीटर्स। होता है तो ठीक है, नहीं होता है सो लुक एट आवर फ्रेंड कृष्णा ओवर हियर। ठीक है, ही इज डूइंग वेरी वेल इन बिट्स, लुक एट मी। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू सर्वाइव ऑन यूट्यूब। ठीक है, सो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, वर्ल्ड इज योर ओशन। ठीक है, तो तुम चिंता मत करो। ठीक है, जैसे अपना पुट इन मारो, जितना होता है करो, सो that तुम्हें कम से कम रिग्रेट ना हो। कंपटीशन शुड बी विद यू कि भाई नहीं, मेरे को ये मौका मिला। रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेरे को ये मौका मिला, मैंने गवा दिया। फिर तुम आगे जाके अपने बच्चों को बताओगे यार मैं भी बड़ा आर्मी में जाना था लेकिन मैं जा नहीं पाया, अब तुम जाओगे। ठीक है, ऐसा मत करना उनके साथ। ठीक है, तो इसलिए अपना बेस्ट दो सो दैट तुम्हें कोई रिग्रेट ना हो कि यार मैं इससे ज्यादा कर सकता था। एंड देन जहाँ तुम्हें किस्मत लेके जाए, जस्ट गो विद इट। ठीक है, एंड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। आई थिंक दैट्स ऑल। एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड कृष्णा बिफोर वी साइन ऑफ? सर फौज इज अ वे ऑफ लाइफ सर, ये बात सब कहते ही हैं सर, लेकिन ये सच है कि वहां पर ना अंदर जाके भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे हैं, एकेडमीज में बज रहे हैं, लेकिन बाहर जाके ना अपने आप की दो हेल्थ है, मेंटल और फिजिकल, इन दोनों चीजों का खूब खूब ध्यान रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम फौजी से एक से मात खाओगे, बस खुश रहना सीखो, और जो भी चीज आ रही है उसको एक्सेप्ट करते चलना। आई प्रॉमिस एवरीवन whomsoever is watching this video कि something good is waiting for you। ठीक से अपने जिम जाओ, सभी लोग जिम जाओ, सभी लोग अच्छे से एक्सरसाइज करो, सभी लोग ठीक से खाओ, और अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए एंजॉय करना जो जहां जगह मिले। और ऐसा कुछ नहीं कि दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ, और सब करो, बस अपने साथ साथ अपनी फिजिकल चीजों को ठीक से रखो कि रन फॉर एटलीस्ट 6 किलोमीटर एवरी डे, Okay. Okay. Great, और great. थिंग्स लाइक दैट। Thank you so much, Krishna. Pleasure to have you here on Unacademy Gurukul. And guys, if you like this video, please like, share, and subscribe. Also, do check out Unacademy's SSB course and CAPF course. ठीक है, अभी अभी just शुरू ही हुआ है. Do enroll yourself if you think that it will help you. And also all the best. Love you all. Jai Hind.